जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने की गंगा आरती। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। शीतकालीन चार धाम दर्शन तीर्थ यात्रा के तहत आज हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी ने हर की पैरी पर दिव्य गंगा आरती की। श्री महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। आरती के दौरान भक्तों का आना जाना निरंतर बना रहा और हर की पैरी का वातावरण भक्तिमय और दिव्य दृश्य में बदल गया। दर्शन करते हुए महाराज जी द्वारा गंगा पूजन, दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान की। बता दें, महाराज जी कल से 6 दिन की विशेष शीतकालीन तीर्थ यात्रा पर बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे धार्मिक अनुष्ठान एवं दर्शन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। स्वासमानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मुखप्रक्षालनात् वर्तनार्थे पुनः गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अग्नौ पद्भ्याम्भोमिरदिशाः श्रोत्रात्तथा कामं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आलनार्थे जलं समर्पयामि। तद्वर्तनार्थे पुनः गन्धानुलेपनम् अग्नोषुनाते पारुका पारो गन्धस्ते सोमायारासो अच्युतः भगवती गामि मुक्षुद्यर्थे ताम्बूलपत्रं कालोद्भयस्पातिप्रासो तास्तो हसामि यथाशक्ति दक्षिणां निवेदयामि। हिताः पातिरेका अमाङ्कस्मै देवाय हविषाः करोमि। मन्त्रयज्ञामाय जन्तदेवानः साध्याः सन्ति देवाः। गंगादेव्यै नमः। अस्तोदाशावेरग्गो सर्वागम्यपायसानि अग्ने प्रारम्भोरां मे कस्मासु भक्त आरात्रिपाके वग्गो राजः पितुरपराय नमस्करोमि। आमि गंगे तव सुरासुरै भुक्तिभावानुसारेण सदा नरा। हम की तरफ आ जाए यहाँ सीढ़ी के पास, सिंचन अभिसिंचन करो। अब प्रतिकार क्या कहेंगे? देखिए, सतयुग से ही भगवान बद्रीनाथ जी के इस परम धाम की यात्रा अनवरत रूप से कलिकाल के आज के भगवान बद्रीनाथ जी का दर्शन सीधे नहीं किया जाता है। पहले गंगा जी का दर्शन करके पाप का प्रक्षालन किया जाता है, यमुना जी का। उसके बाद गंगा जी से पुण्य प्राप्त किया जाता है। फिर भगवान केदार का दर्शन करके भगवान विष्णु की आराधना का अधिकार प्राप्त किया जाता है और तब बद्रीनाथ जी का दर्शन होता है। यही उत्तराखंड की हमारी 4 धाम की यात्रा है जो निरंतर चलती चली आई है। अब एक बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया था कि केवल 6 महीने यहाँ पर पूजा होती है, 6 महीने भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि 6 महीने ग्रीष्मकालीन स्थानों पर भगवान की पूजा होती है और 6 महीने शीतकालीन स्थानों पर भगवान की पूजा होती है। और ये परंपरा बनी हुई है, पहले से ही स्थान भी सुनिश्चित है और परिपाटी भी सुनिश्चित है। तो हमने देखा कि कपाट जब ग्रीष्मकाल के स्थान के बंद होते हैं तो उसका आप सबके माध्यम से जो समाचार छापा जाता है उससे ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि अब 6 महीने तक दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि वो पूजा शीतकालीन स्थान में, जैसे आपके उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, एक शीतकाल की है और एक ग्रीष्मकाल की है, गैरसैंण और देहरादून। तो अगर गैरसैंण में विधानसभा बैठेगी और वहां पर जो बिल पारित होगा और जो देहरादून में विधानसभा बैठेगी वहां जो बिल पारित होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे विधानसभा है। पर इन धामों की पूजा हो, पुण्य तो बराबर है। और अगर कम ज्यादा देखना है तो शीतकाल में कुछ ज्यादा ही पुण्य होता है, क्योंकि थोड़ी सी आवागमन की असुविधा हो जाती है, थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता है। के लिए तो भगवान का विशेष आलिए शीतकालीन यात्रा अति महत्व की है।
ग्रीष्मकाल से इसका किसी भी दशा में महत्व कम नहीं है। इसको निरूपित करने के लिए अगर हम इसको केवल व्याख्यान में कहते तो शायद इसको लोग उतना ग्रहण न कर पाते। इसीलिए हमने सोचा कि आचरण करके दिखाना चाहिए। तो हमने स्वयं ये यात्रा आरंभ की जब से हमारा पीठाभिषेक हुआ। 3 वर्ष हो गए हैं। आज ये तीसरी बार है कि हम चंडी घाट पर हरिद्वार माता की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के शीतकाल की यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। कल प्रातः यहाँ से निकल करके भगवती यमुनोत्री के शीतकालीन स्थान करसाली हम पहुंचेंगे और फिर वहां से मुखवा से ऊखीमठ से फिर जोशीमठ जा करके वहां पर भगवान की अर्चना करके इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो ये क्रम निरंतर हमारा चल रहा है और भविष्य में भी निश्चित रूप से चलता रहेगा। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि इस बात को जनता ने भी समझा है और उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार ने भी समझा है। विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी शीतकालीन यात्रा के बारे में लोगों से अनुरोध किया था कि इसको और बेहतर करना चाहिए। इस बार उत्तराखंड की सरकार ने भी, हमने देखा कि बोर्ड लगे हुए हैं और इस बारे में सचेष्ट हैं। जो यहाँ का पर्यटन विभाग है, यात्रा विभाग है, वो भी इस बारे में सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। देशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जैसे गर्मी का अपना आनंद है वैसे ही ठंडी का भी एक अपना आनंद है। और हिमालय में लोग सोचते हैं कि वहाँ हिमालय है, बर्फ का समूह है, वहाँ ज्यादा ठंडी होगी। वास्तविकता यह है कि जब यहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है तो यहाँ ज्यादा गर्मी हो जाती है। कम था ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन शीतकाल का एक अलग अमिट प्रभाव हमारे मन पे पड़ा। इसीलिए बार बार हम शीतकाल की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार में इस कुंभ के आयोजन को किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है, और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं। ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं है। इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है, जा रहा है कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना, और हमें तो कुंभ से लेना देना है। कुंभ माने घड़ा, जिसके अंदर पुण्य का संग्रह है और जिसका एक छींटा भी हमारे ऊपर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। 2525 किलोमीटर की यात्रा गंगा करती हैं, लेकिन हरिद्वार में कनखल में जो गंगा का पुण्य है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पर उनका नैसर्गिक स्वरूप विद्यमान है। यहाँ का उनका जल का जो रंग है, उनके जल का जो प्रवाह है और यहाँ का जो वातावरण है वो अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए हरिद्वार में जब कुंभ होता है तो उसका आकर्षण अलग ही तरह का होता है। अभी कि हमको हरिद्वार में जब कुंभ पर्व का आयोजन होगा तो हम जाएंगे। कौन किसको पूर्ण को सम्मान देने के लिए ईसाई धर्म का व्यक्ति भी जूता खोल करके जब अंदर प्रवेश करता है तो हमारे पवित्र मंदिर प्रांगण में चमड़े का जूता पहन करके कोई कैसे प्रवेश कर सकता है और कैसे मंदिर की ध्वजा को फहरा सकता है? तो ये जो कुछ हो रहा है ये सनातन धर्म के विपरीत हो रहा है। सनातन धर्म में इसको बहुत दुख का कारण माना जाता है और हम लोग ये सब दृश्य देख करके बहुत दुखी हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये भी साथ में पता चल रहा है कि के माध्यम से हुई है, उसमें ये बताया गया है कि मशीन के द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई है और फिर वहां पर एक नॉब बनाया गया है जिसको घुमाया गया है और घुमाने से फिर दिखाया कि धीरे धीरे ध्वजा चढ़ रही है, मशीन काम कर रही है। लेकिन कौन सी मशीन थी, किस कंपनी से बनी थी, उसकी क्या प्रक्रिया थी, इसको कोई रिपोर्टिंग पत्रकारों ने नहीं की है। क्या है कि मशीन से चढ़ाया जा रहा है, जबकि मशीन से चढ़ाया नहीं जा रहा था। सेना के जवान अगर खींच रहे तो सेना के जवानों को ये श्रेय क्यों नहीं दिया गया कि इनके द्वारा खींचा जा रहा है? अयोध्या और संप्रदाय के संतों से भी कहना चाहते हैं कि वहां पर धर्म के मर्म को जानने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हर कदम पर सबसे पहले जब लोगो बनाया था तो रामो विग्रहवान धर्मा की जगह रामो विग्रहवान अधर्मा छाप दिया गया था। तो वहां पर हो रही गतिविधियों के बारे में नजर रखे और जनता को दुखी होने से बचाए। देखिए, पीएम हाउस का भी सरकारों ने नाम चेंज कर दिया, राजभवन का नाम चेंज कर दिया। भाई, राजभवन का नाम आपने चेंज कर दिया क्यों? राज्य है तो इस राज्य के नाम से राज्य शब्द को हटाओ।
ये राज शब्द से आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदुओं की जो शासन व्यवस्था है वो राज व्यवस्था है। रख दिया तीर्थ शब्द जो है, अब जहां पर जाकर के हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं जल में, तो अगर उस दृष्टि से भी तीर्थ है तब भी आप उसके लिए अपना शब्द करिए कि राजनीति। इस बारे में उनको ध्यान दिलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्दों का अर्थ बदल करके उसको बदरूप करना, जिसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आरएसएस पार्किंग बनाना चाहती है और इसको लेके, इस कार्रवाई को लेके इस मंदिर से जुड़े करोड़ों भक्त आज हुई थी।